हेलो। आज हम लोग एपी का 10 क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इसको बनाना है। सारा का सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आज हम लोग एपी का सारा क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एपी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, याद रखोगे, फाइंड द 30 टर्म, फाइंड द 30 टर्म ऑफ द एपीज ऑफ 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। करेक्ट, फाइंड द 30 टर्म। 30 टर्म निकालना है बाबू। तो 30 टर्म का फॉर्मूला होगा A30 इजिकल टू A प्लस 29D। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं। तो जितना पूछेगा, 30 पूछ रहा है तो ए वो कम डी कर देंगे, समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ए का वैल्यू कितना है। तो ए का वैल्यू हो गया 10, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो डी का फॉर्मूला होता है बाबू A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना हो गया 7 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 10। और 7 में से 10 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा। निकालना क्या है हम लोगों को, तो A30। तो A30 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A30 का फॉर्मूला A प्लस 29D। कैलकुलेट करो, A का वैल्यू कितना हो गया बाबू 10, 29 और D का वैल्यू -3। 10 के लिए 10 प्लस और ये माइनस हो जाएगा -29 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 87, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे -77 हमारा आंसर होगा। समझ आ रहा है। तो ये हो गया एपी का फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग 10 क्वेश्चन बनाएंगे जो कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए हमारे वीडियो से जुड़े रहे और अच्छी तरीका से देखें और ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बाबू उसकी बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है व्हिच टर्म ऑफ द एपी, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 डॉट 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 इज 78 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात यहां पर कह रहा है बाबू व्हिच टर्म। तो याद रखना है कि व्हिच टर्म कहेगा तो n का वैल्यू आपको निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, n का। और ये जो लास्ट में 78 लिख कर देगा तो ये होगा आपका n का वैल्यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है, ये जो 3 देख रहे हो बाबू, ये होगा a का वैल्यू 3 और d का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। और A2 हमारा कितना है 8 माइनस A1 कितना है 3, और 8 में से 3 माइनस करेंगे 5। और ये वाला जो नंबर दिया है वो है n का फॉर्मूला तुमको पता है बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही फॉर्मूला है an का। तो हम लोग यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे और an का वैल्यू कितना दे रखा है, an का वैल्यू हो गया 78। तो an के जगह पर 78 यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 78। अब a का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1
और डी का वैल्यू कितना हो गया बाबू 578। 3 के लिए 3, 5 में n से मल्टीप्लाई होगा 5n, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 इक्वल टू 78। ठीक है, 5n के लिए 5n 78 और ये 5 उधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, अब प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, 5n के लिए 5n 78 में 5 को जोड़ दीजिए 83, 83 में से 3 घटा दोगे 80 आ जाएगा। तो n का वैल्यू 80 अब बाई 5 से कैंसिल करोगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। यही हमारा आंसर होगा। तो ये सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर देखें और इसको बनाइए, आपको 100% एग्जाम में आने का संभावना रहेगा। इसलिए वीडियो को देखते रहे, समझते रहे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन है 3rd नंबर हम लोगों का। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे करना है। जैसे यहाँ पर 2 है बाबू और यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 26। अब ये क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये बॉक्स में कौन सा नंबर भरेंगे, कौन सा नंबर इसको यहाँ पर पुट किया जाए कि ये आपको सुटेबल एपी हो जाए। यानी ये जो बॉक्स देख रहे हो तो बॉक्स में कौन सा नंबर यहाँ भर दिया जाए ताकि ये सुटेबल एपी जैसा फॉर्म बन जाए। तो इसको कैसे देखेंगे समझिए, इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन एक और हम आपको देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये वाला जो आप देख रहे हो 2 को, तो 2 को आप कह सकते हो, 2 जो आप देख रहे हो तो 2 आपका A1 होगा, ये वाला बॉक्स को आप A2 बोलिएगा और ये नंबर कितना हो गया A3। बात समझ में आ रहा है? ये जो नंबर देख रहे हो इसको A1, ये वाले बॉक्स को A2 और ये वाला नंबर जो है उसको A3 बोलेंगे। अच्छा, एक चीज और समझो, हम लोग जानते हैं D का फॉर्मूला, D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। अगर हम बोले कि D का ये भी फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2, D का फॉर्मूला ये भी हो सकता है A4 माइनस A3। मतलब एक तुमको आगे वाला, एक नंबर आगे और जस्ट उसके पीछे वाला को घटाया जाए तो D निकल जाएगा। समझ आ रहा है? देखो A3 नेक्स्ट नंबर और उससे जस्ट पहले वाला नंबर को घटाएंगे तो D निकलेगा। A4 माइनस A3, एक आगे वाला और एक जस्ट पीछे वाला को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो D का वैल्यू आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं बाबू कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आर सेम फॉर, ठीक है, ऑल पोजीशन। यानी सारे पोजीशन पर आपको कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए हम यूज करेंगे A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 माइनस A1, तो ये भी तो D का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इक्वल टू A3 में से A2 घटा देंगे, A3 माइनस A2, तो ये भी तो D का फॉर्मूला हो गया। ये लिखना नहीं है तुमको, ये समझने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ये समझना है कि D आपस में इक्वल होगा, तो D का पोजीशन हर जगह पर तो इक्वल होता है। तो इसलिए हम लोग A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 कर रहे हैं बाबू। ठीक है, ये बातों को आपको ध्यान देना है। अब देखिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि बाबू A2 जो देख रहे हो, A2 आपका कितना है, तो A2 तो आपको मालूम नहीं है, तो A2 को A2 छोड़ दो। A1 का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू A3 आपका है 26 माइनस A2 आपको नहीं दिया गया है तो A2 छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। A2 आपको नहीं मालूम है तो आपको पता है A2 का फॉर्मूला कितना होगा, तो A प्लस D होगा। A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस D। A2 का फॉर्मूला यूज कर लिए A प्लस D माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस A2 का फॉर्मूला यूज करेंगे तो A प्लस D। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या है। अच्छा, एक चीज और समझो, A1 को आप A कह सकते हो ना, A1 को A भी कहा जाता है।
यानी फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि a1 को ही ए कहा जाता है। तो यहाँ पर ए जो है इसको a1 का वैल्यू 2 प्लस d माइनस 2 26 माइनस ए का वैल्यू कितना है 2 और d हमको नहीं मालूम है, 2 से 2 आपका कैंसिल, d के लिए d, ठीक है, 26 माइनस ब्रैकेट के बाहर से हटेगा तो क्या होगा, सबका साइन चेंज कर देगा। तो d के लिए d, ये वाला d इधर आ जाएगा प्लस d, और 26 में से 2 माइनस करोगे 24, 1d 2d 24, तो देयरफॉर d का वैल्यू कितना 24 अब बाई 2 और 2 से कैंसिल करेंगे 12, यानी d का वैल्यू आपका कितना आ गया 12 आ गया। d का वैल्यू 12, हमको निकालना क्या है a2, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a2 का फॉर्मूला कितना होता है a प्लस d, a का वैल्यू कितना था बाबू, a का वैल्यू था 2, तो a के जगह पर 2 और d का वैल्यू कितना निकला है 12, ठीक है, तो 2 और 12 को जोड़ देंगे 14, यही हमारा आंसर होगा। यानी यहाँ पर कौन सा नंबर फिल करेंगे, तो 14 आपका आंसर होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आता होगा और आ भी रहा होगा, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो तक पहुंचा दें दूसरे लोगों के पास, आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसको अगर समझ में आ गया या नहीं आया तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले और इसको बार बार बनाएं। अगर दिक्कत होता है तो फिर पूछे हमसे, कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं बाबू। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। आज हम बोले हैं कि 10 कमिटमेंट किए हैं कि 10 क्वेश्चन बताएंगे, तो 10 क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है बॉक्स, फिर है बाबू 30 कॉमा, फिर बॉक्स, फिर कॉमा, और फिर आपका है 3। इसमें आपको कौन सा नंबर फिल करोगे, कौन सा नंबर यहाँ पर फिल किया जाए कि आपका ये सुटेबल नंबर हो जाए, समझ रहा हो, सुटेबल 80 में आपको कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये वाले को हम लोग क्या कहोगे, A1 कहोगे, इसको आप क्या कहोगे A2, इसको क्या कहोगे A3, इसको क्या कहोगे A4। ये समझने के लिए बताया जा रहा है, सॉल्यूशन नहीं किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। अच्छा ये देखिए, अभी हम बताए थे तुमको कि कॉमन डिफरेंस जो होता है सब जगह पर इक्वल होता है। तो कॉमन डिफरेंस आर इक्वल फॉर ऑल पोजीशन, यानी सभी पोजीशन पर d का वैल्यू इक्वल होता है। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट किए बाबू। तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे तो इसको बनाने के लिए एक यहां से माइनस करो और एक यहां से माइनस करो, यानी d यानी A2 माइनस A1। ठीक है, एक लास्ट वाला ले लो A4 माइनस A3। ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। एक शुरुआत का लेना जरूरी है, एक लास्ट का लेना जरूरी है, समझ रहा हो। अब इसका कैलकुलेट करते हैं। A2 का वैल्यू कितना है बाबू 30 माइनस A1 नहीं मालूम है तो A1 को A1 छोड़ दोगे। A4 कितना है 3 माइनस A3 कितना है तो नहीं मालूम है, A3 छोड़ देंगे। ठीक है, 13 के लिए 13 माइनस A1 आपको नहीं दिया है तो A1 को A हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 3 के लिए 3 माइनस A2 का फॉर्मूला बोलो तो A3 का, तो A प्लस 2D होगा। 13 के लिए 30 माइनस A3 माइनस हटा देंगे तो माइनस A, ब्रैकेट बढ़ाएंगे तो माइनस 2D। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस A आपका कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू 13 के लिए 13, ये वाला 3 इधर आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2D। 13 में से 3 माइनस करोगे 10 आएगा माइनस 2D, तो देयरफॉर D का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 बाई माइनस 2, कैंसिल करोगे तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा -5।
ठीक है, इसको काटा पीछे किए तो -5 आ गया, तो डी का वैल्यू हमारा कितना हो गया -5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात को समझिए, तो डी मालूम हो गया, तो डी से ये थोड़े निकल जाए, ये भी तुमको नहीं निकल सकता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होगा a + 2d, तो a भी तो आपको चाहिए, केवल d से थोड़े हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर सेकेंड टर्म दिया गया है, तो लिखेंगे a2 = 13, a2 का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a + d = 13, a का वैल्यू नहीं मालूम, d का वैल्यू कितना निकला है -5 = 13, तो a = 13 -5 उधर जाएगा +5, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 18, तो a का वैल्यू हमारा कितना हो गया 18, समझ आ रहा? तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे 18, अब हमको a3 निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a3 फॉर्मूला कितना है a + 2d, a का वैल्यू कितना निकला हम लोग का 18 + 2 और d का वैल्यू -5, ठीक है, 18 + -5 2 10 माइनस करेंगे 8, यही हमारा आंसर होगा, यानी यहाँ पर क्या भरोगे 8। समझ में आ रहा है? आखिर समझ में आ रहा है तो इसको शेयर कर दे, समझ में आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाए। देखिए आगे, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है बाबू 5 नंबर। फाइंड द 31st term, find the 31st term of an appeal whose 11th term is 38 and 16th term is 73। यही आपका क्वेश्चन है। कैसे इसको सोल्व करते हैं ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन को आप खूब बनाएं और खूब प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे करना है बाबू। सबसे पहले मैं समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखो क्या निकालना है, फाइंड द 31st टर्म। ये आपको फाइंड करना है, 31st टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि A31 आपको निकालना है। A31 के लिए क्या चाहिए, A + 30D चाहिए, A का वैल्यू चाहिए और D का वैल्यू। अगर ये हमको मिल जाएगा A और D का वैल्यू तो हम 31st निकाल सकते हैं। तो हमको काम करना है A और D के लिए, A और D निकालने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, ठीक है, ऑन एपीज हुज 11th टर्म इज 38, यानी 11th टर्म जो देख रहे हो, ठीक है, ये जो 11th टर्म देख रहे हो बाबू, ये दिया है 38। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं बाबू, ध्यान से सुनिए। सॉल्यूशन 11th टर्म इज 38, तो A11 = 38। 11 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 10D = 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर करा 16 टर्म इज 73, तो ठीक है, देयरफॉर 16 टर्म यानी A16 = 73। A16 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 15D = 73, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्यूशन करके हम A और D का वैल्यू निकाल लेंगे, और A और D का वैल्यू जब निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो 31st निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी आपको A और D निकालना है। तो देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में देखिए, ठीक है, A + 10D = 38, सेकेंड वाला A - + 15D = 73,
ठीक है, ध्यान दीजिए माइनस करेंगे क्योंकि फ्रॉम लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, 10 में से 15 माइनस करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा 5 भी। अब 38 में से करेंगे 73 माइनस में, 13 में से 8 गया 5, बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो डी का वैल्यू 35 और नीचे आ जाएगा 5, 5 से कितना बार में कटेगा 7 बार में, यानी कि डी का वैल्यू आपका कितना निकल गया 7। समझ आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला डी जो देख रहे हो, डी का वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया जाए डी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा और जब मिल जाएगा तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अच्छा ये बात समझो, एक में भी कर सकते हो पुट और 2 में भी कर सकते हो, कहीं पर भी पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा a का वैल्यू। देखिए a का वैल्यू नहीं मालूम, ये छोड़ देंगे, 10 d का वैल्यू हम लोग को मिला है बाबू कितना, तो 7 मिला है, कितना मिला है 7 इज इक्वल टू 38, a कितना आ जाएगा 70, 38 a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, a इज इक्वल टू कितना घटा दो, 10 में से 8 घटेगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3, यानी a का वैल्यू कितना निकल गया 32, और साइन किसका पड़ेगा माइनस वाला का, तो माइनस यहाँ लगा देंगे, यानी a का वैल्यू -32। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको निकालना क्या है, a31 का वैल्यू फॉर्मूला a प्लस 30d, a का वैल्यू कितना निकला है बाबू -32, -32 प्लस 30 और d का वैल्यू कितना है लोगों का, d का वैल्यू 7, ठीक है, -32, ठीक है, 3 7 या 21, 210 घटा दो, 10 में से 2 घटेगा 8, बच गया 20, 20 में से 3 घटेगा 70, ठीक है, 178 आपको 31st तरफ मिलेगा। देखिए वीडियो।